दुनिया जो है आपकी नॉलेज नहीं, कभी कभी रिजल्ट भी देखती है। मैथ्स एकदम हंसते और खेलते हुए पढ़ाएंगे। जो लोग कहते थे कि ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, उन्हें हम सब कुछ करके दिखलाएंगे। और हाँ सुनो, तुम आंख खोल कर ही रखना, क्योंकि इस बार फिर तुम्हें टॉपर बना कर दिखलाएंगे। तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ई बोर्ड गुरुकुल में। जैसा कि आपको पता है कि ऑफलाइन में बेहतर करने के बाद अब हम लोग ऑनलाइन में बेहतर करने के लिए एक अपना हम लोग साथ में मिलकर काम करने के लिए आए हैं और हम लोग बच्चों को टॉपर बनाने के लिए आए हैं। ये ऑब्जेक्टिव, ये हम एक नया बैच यूट्यूब पे शुरू कर रहे हैं और ये बैच क्लास 10th के बच्चों के लिए है। ये उन बच्चों के लिए है जो बच्चे सफाई कमजोर है, बिल्कुल कमजोर है, जिन्हें ऐसा लगता है कि हम बोर्ड एग्जाम में बेहतर नहीं कर पाएंगे, फेल हो जाएंगे, सेकेंड कर जाएंगे। तो ऐसे बच्चों के लिए है ये बैच, उन बच्चों के लिए है जो इस प्रकार से सोचते हैं। हम तो कहते हैं कि टेंशन छोड़ दो, क्योंकि अब हमारा टीम आ गया है, एक ऐसा टीम जो सिर्फ आपको कुछ ही दिन के क्लास में बेहतर अंक प्राप्ति के लिए मदद करने का काम करेंगे। ये हमारे बैच में हर एक सब्जेक्ट का, ये जो हमारा बैच है इसमें हर एक सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर मिलेंगे और सभी टीचर अपने अपने विषय के चैप्टर वाइज एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेके आएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आएंगे। और ये ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जो पिछले वर्षों में यानी पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पिछले वर्षों में पूछा गया हो और संभावित हो कि इस बार भी पूछा जाएगा। क्योंकि कमजोर बच्चों को अगर हम सिलेबस बड़ा करके और बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव हम लेकर आते हैं तो उन बच्चों का दिमाग भटक जाएगा। इसलिए हम सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके आएंगे जो बोर्ड एग्जाम में पूछने की संभावना हो और पहले पूछ भी चुका हो। बस इतना ही पढ़ना है जितना में हम एग्जाम में बेहतर से बेहतर अंक प्राप्ति कर सके। खैर कुछ लोग कहेंगे कि सिलेक्टेड क्वेश्चन तो बच्चों को भटकाने का ये तरीका हुआ। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी से अगर जो बच्चे को लग रहा है कि हम बेहतर नहीं कर पाएंगे, वो डिमोटिवेट हो चुके हैं, तो वैसे बच्चों को और डिमोटिवेट नहीं करना है। हमको उनको उतना ही ज्ञान देना है जितना में वो बोर्ड एग्जाम में बेहतर कर जाएंगे। और जब बोर्ड एग्जाम में बेहतर करके आएंगे तो अगला बार 12th में कहेंगे कि थैंक यू सर। जब एग्जाम का रिजल्ट आएगा उस समय भी बोलेंगे थैंक यू सर। और एग्जाम के रिजल्ट के बाद वो अगला पढ़ाई को बेहतर तरीका से कर सकते हैं, क्योंकि वो डिमोटिवेट जो हो रहे थे वो अब नहीं होंगे और बोर्ड एग्जाम में बेहतर करके आएंगे। हमारे साथ हमारे सभी विषय के शिक्षक हैं। अभी वर्तमान में कुछ शिक्षक उपलब्ध हैं, कुछ ऐसे शिक्षक हैं जो अभी वर्तमान में उपस्थित नहीं हो पाए किसी कारणवश, आने वाले समय में वो आपके सामने जरूर आएंगे। तो सबसे पहले हम अपने जो संस्था है, इस संस्था के सोशल साइंस के टीचर से आपको मिलाते हैं, जिनका नाम है कंचन। ये कंचन जी है जो कि आप लोग को सोशल साइंस पढ़ाने का काम करेंगे। मिलिए इनसे। पहले तो हम दीनानाथ सर जी को बहुत बहुत बात धन्यवाद कहना चाहते हैं कि ये हमें बोलने का मौका दिए हैं। मेरा नाम शिव कंचन कुमार हुआ, जो आपको एसएसटी के दो सब्जेक्ट है, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी का पूर्ण सिलेबस वाइज चैप्टर आपको हम पूर्ण ऑब्जेक्टिव कराएंगे। और आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा कि हाँ टाइम खत्म हो गया है, टाइम बचा हुआ नहीं है, कहाँ से पढ़े, टेंशन नहीं दे। ई बोर्ड गुरुकुल पर आपको पूरा एकदम सिलेबस के साथ आपका पूरा ऑब्जेक्टिव प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी साथ में कराया जाएगा। और तो सर हुए शिव कंचन जी। शिव कंचन जी आप लोग को सोशल साइंस पढ़ाएंगे और इस तरीका से इनका पढ़ाने का जो तरीका है बहुत बेहतर है, हमने देखा है। और तब देखने के बाद इनको जो है ये हम बोर्ड पे लाए हैं और पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। जो भी इनके पास नॉलेज है उस नॉलेज में इतना बेहतर बच्चों को समझा देते हैं कि शायद हमें भी लगता है कि यार ये इतना बेहतर कोई कैसे समझा सकता है। साथ ही साथ हमारे एक मैथ के टीचर है। देखो सबसे बड़ा बात पता है कि सोशल साइंस में बच्चों को न सर नींद आता है। हाँ सर। और हम चाहते हैं कि आप जब पढ़ाएंगे तो बच्चों को नींद ना आए, और हमें विश्वास है। और साथ ही साथ पता है मैथ जो एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जो बहुत ज्यादा बोरिंग लगता है बच्चों को, बहुत ज्यादा। हम कभी कभी पढ़ाने जाते हैं कहीं कहीं तो बच्चा से बोलता है ऑफलाइन में कि सर जानते हैं मैथ में ना मन नहीं लगता है सर, पढ़ के मन नहीं करता है, ऐसा ऐसा बात बच्चे बोलते हैं। और हमें भी लगता है, हम भी पढ़ते थे बहुत मैथ बोरिंग टाइप के लगता था। इसलिए मैथ के हम एक ऐसे टीचर लाए हैं जो आपको पढ़ाएं लेकिन हंसा हंसा के मैथ पढ़ाए। पढ़ाने का मतलब होता है कि आपको एकदम मनोरंजन इंटरटेनमेंट तरीका से पढ़ा दे। तो मैथ के लिए हमारे साथ है बॉबी सर, जो कि अभी वर्तमान में हमारे साथ उपलब्ध भी है। बॉबी सर। तो जय हिंद साथियों, जैसा कि आपने अभी देखा कि डीएन सर मेरे बारे में बहुत कुछ कहे हैं, इनके लिए इन्हें बहुत बहुत थैंक यू। जितना बोले उतना मेरे लिए कम है। तो दोस्तों आज से मैं इसी प्लेटफॉर्म पे आप लोगों के बीच मैथ्स का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव लेकर आने वाले हूं, और वो भी एक ऐसे क्वेश्चंस जो कि मतलब कि बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। मैथ्स एकदम हंसते और खेलते हुए पढ़ाएंगे, और वो भी चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव के साथ।
तो बने रहे हमारे वीडियो के लास्ट तक और मिलिए अगले सब्जेक्ट के टीचर से। देखिए बबी सर तो अपने बारे में ज्यादा नहीं बताया, लेकिन बबी सर के बारे में हम कुछ कहना चाहते हैं। बबी सर हमारे क्लासमेट रह चुके हैं। बबी सर और हम साथ में बचपन से पढ़ते आए हैं, मतलब कि ऐसा समझिए तो हम दोनों लंगोटिया यार है। और सब दिन से बबी सर हमसे मतलब बेहतर रहे हैं। मैथ में इनका अच्छा खासा 100/100 10th में है। और यही नहीं मतलब कि हम लोग जिस वक्त पढ़ते थे ना, उस वक्त ना कभी कभी सोचते थे यार ये इतना तेज कैसे हो सकता है कोई। और जब भी मैथ नहीं बनता था, सर बहुत ज्यादा मार मारते थे हम लोग को, जो सर पढ़ाते थे। तो बबी के पास जाते थे, बबी को बोलते थे बबी बता दो ना थोड़ा सा। तो उस समय बबी जी जो थे वो बहुत ज्यादा काफी हेल्प करते थे। हमारी क्लासमेट बहुत सारी थी, जैसे रिंकी उनकी थी, ये सब थी। और फिर चिंटू वंटू बहुत ऐसे बच्चे थे, जिनमें से एक हमारे ये साथी जो बचपन से हमारे साथ रहे हैं। शायद बहुत सारे दोस्त तो बिछड़ गए, लेकिन है कुछ मेरे पास है जो कि एक आपके साथ भी अभी दिख रहे हैं। होता है बचपन की बहुत सारी रिश्ते धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। एक ऐसे शख्स है हमारे पास जो कि शायद बचपन से हमारे सपनों को साकार करने में काफ़ी योगदान दिया है। जब भी हम दोनों कोई काम किए हैं, शायद कोई भी काम किए हैं, तो हम दोनों साथ में ही किए हैं। और उस काम में असफलताएं भी मिली है, सफलताएं भी मिली हैं। और फिर से एक प्रयास सफलताओं की तरफ, एक कदम सफलताओं की तरफ। खैर होती है कुछ पुरानी पुरानी बातें हैं जिनमें उलझना नहीं चाहता हूँ मैं। आप लोग खैर इस पे ध्यान दे तो बेहतर है। तो ये था आपका मैथ का और सोशल साइंस का। हमारे साथ हिंदी के भी एक टीचर उपलब्ध है। ये इनको आपको देख के लग रहा होगा बाउंसर, अरे हम लोग इनको बाउंसर सर कहते हैं। इनका नाम हुआ सचिन जी, सचिन सर इनका नाम है। और खैर हम लोग प्यार से बोलते हैं बाउंसर सर। ये चलते बोलते हैं ना, क्या कि हम लोग को प्रोटेक्ट करने का जो काम है इन्हीं का है। बाउंसर सर आप लोग को पढ़ाएंगे हिंदी। सुनिए हिंदी के बारे में सर कुछ कहिए अपने बारे में सर। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद दियन सर आपको जी। नमस्कार साथियों, जय हिंद। हम आपको स्वागत करते हैं ई बोर्ड गुरुकुल चैनल पे। हम आपको हिंदी के हम आपको गद्य और पद दोनों से ऑब्जेक्टिव टोटल बुक का निचोड़ कर पढ़ाएंगे, जो आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा। और आगे बताएंगे दियन सर। तो सचिन सर आपको पढ़ाएंगे हिंदी। और हिंदी में सचिन सर पता है पहले से कंटेंट तैयार किए हुए हैं। सचिन सर बोले ना कि सर एक बात होता है सर, बोर्ड पर पढ़ाने का ही मेरा पहला कदम है। तो सर ऑफलाइन में तो हम बेहतर कर ही लेते हैं, लेकिन बोर्ड पर ना थोड़ा सा डर लगता है। हम कह रहे सचिन सर आपके पास कंटेंट है ना, बच्चा को आपका डर से मतलब नहीं है। आप क्या मतलब कि कैसे आप नॉलेज दे रहे हैं इससे मतलब है। डर है बच्चा को थोड़ी चाहिए, तो बच्चा को आप कंटेंट दीजिए। तो सचिन सर एक ऐसा कंटेंट तैयार किए हैं बच्चों के लिए हिंदी का, जो कि हम देखे ना तो हमें लगा कि यार ये अगर इतना बच्चा तैयारी कर लेना तो बोर्ड में एक भी प्रश्नों का से छूटवे नहीं करेगा। तो शायद आप लोग से मेरा एक पर्सनली सलाह रहेगा कि सचिन सर का जो क्लास होगा, जो ऑब्जेक्टिव सर कराएंगे, शायद उस पर विशेष फोकस देने का प्रयास कीजिएगा अगर आप कमजोर है तब। खैर जो बड़ियार बच्चे हैं जिन्हें लगता है कि मैं टॉप करूंगा, उनकी तो एक बात ही अलग है, उनकी तो सेल्फ स्टडी सबसे बेस्ट स्टडी है। लेकिन जो कमजोर बच्चे हैं वो एक बार सचिन सर पर आश्रित होकर जरूर देखें। हमारे साथ साइंस का, देखिए साइंस एक ऐसा विषय है ना जिस विषय में थोड़ा सा अगर देखें तो बहुत ज्यादा थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हम तेज है, लेकिन रियलिटी कुछ ऐसा होता है ना कि बच्चे थोड़ा सा नहीं सफाई बकलोल होते हैं। साइंस विषय में बच्चों को लगता है कि हम ठीक ठाक है, लेकिन साइंस विषय में बच्चे होते नहीं है। इसके पीछे का रीजन पता है क्या? इसके पीछे का रीजन ये है कि जो टीचर होते हैं ना वो साइंस को रटवा देते हैं, और साइंस के बच्चों को साइंस रटना ना पड़े, साइंस विषय को समझना पड़े, समझ कर पढ़ना। देखिए साइंस एक ऐसा विषय है जिसको शायद समझ कर पढ़ा जाए ना तो बेहतर है, प्रैक्टिकली रूप में अगर देखा जाए पढ़कर तो बेहतर है। और हमारे साथ साइंस को बेहतर तरीका से मजेदार और साइंस को चटनी बनाकर चटवाने के लिए हमारे साथ चटनी स्टार सुधीर सर उपलब्ध है। ये सुधीर सर आपको इनके बारे में बताना चाहते हैं। ये वही सर है, ये कंचन और सुधीर जी, कंचन और सुधीर जी दोनों क्लासमेट रह चुके हैं। और एक समय था जब ये दोनों हमारे क्लास में जब आते थे, और उस समय जब इनका रिजल्ट आया था तो रिजल्ट में इनका मैथ में काफी अच्छा 100/100 रहा। इनका भी मैथ में 100/100 रहा। साइंस में 99 रहा था, शायद 99 रहा था।
तो 99 इनका साइंस में रहा था। देखिए हम ये नहीं बता रहे कि साइंस में सर का 99 है तो आपको भी 99 दिवा देंगे, नहीं, आपको 100 में 100 भी दिवा सकते हैं, क्योंकि अभी हम देखे हैं कि उतना बच्चा था। इसमें से हमारे सुधीर जो है वो साइंस को इतना मजेदार तरीका से एक्सप्लेन करते हैं बच्चों के बीच। इनको हम बुलाया स्टूडियो में और बोले कि सर आप साइंस बेहतर पढ़ा सकते हैं, शायद आप साइंस पढ़ा के देखिए ना। तो ये बोले कि नहीं, हमसे शायद थोड़ा सा डर लगता है। हम थोड़ा सा देखिए ना, प्रयास कीजिए ना। तो ये साइंस एक टॉपिक पढ़ा है प्रकाश, और जो प्रकाश पढ़ा है, देखिए हमारा साइंस उसमें नहीं आता है, सफाई नहीं आता है, और जब ये साइंस पढ़ा है ना तो प्रैक्टिकली रूप में बता दिए, मोबाइल के टॉर्च मार के। हम गिरे भैया ये मास्टर रख साइंस के क्या क्या हमारा जो समझ में आ गया ना, जब बकलोल आदमी के समझ में आ रहा है तब बच्चा के कहने समझ में आएगा। तो साइंस के लिए हमारे साथ सुधीर जी है। सुधीर जी कुछ कहिए 2 वर्ड। पहले तो सबसे पहले मैं दीनानाथ सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं सुधीर कुमार आपका इसी चैनल ई बोर्ड गुरुकुल पर हर रोज PYQ जो MCQ क्वेश्चन होते हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप चैप्टर बाय चैप्टर लाया करेंगे, और हर रोज अच्छा से अच्छा कंटेंट सोचेंगे देने के लिए। जो बिहार बोर्ड में पूछा गया हो या पूछने की जो संभावना हो, हम वैसा ही क्वेश्चन तैयार करेंगे, क्योंकि अभी वो समय नहीं है कि हम शुरू से पूरा पढ़ सके, उतना समय नहीं है। अभी उतना ही समय है जितना में हम बोर्ड को अच्छा तरीका से अच्छा रिजल्ट ला सके। दुनिया जो है आपकी नॉलेज नहीं, कभी कभी रिजल्ट भी देखती है। तो अभी इस समय है ना कि आपका दुनिया रिजल्ट देखेगा। अभी नहीं सोचेगा कि 20 घंटा पढ़ते कि 24 घंटा पढ़ते हैं, अभी देखिएगा 2 घंटा पढ़िए, लेकिन ऐसा पढ़िए कि जो बोर्ड में आ जाए। अब बाकी के बाद DN सर करेंगे। तो ये हमारा टीम, एक ऐसा टीम जो शायद दुनिया के किसी व्यक्ति के पास नहीं हो सकता है। ये टीम हमारे पास ही है। दुनिया का सबसे अच्छा, दुनिया का सबसे ईमानदार, दुनिया का सबसे मेहनती ये टीम हमारे पास है। और शायद इस टीम के मदद से हम बच्चों को बिहार बोर्ड में हम लोग जो है टॉपर बनाने का काम करेंगे। कहते हैं ना कि हम साथ चल के जमाना देखेंगे, हम साथ चल के जमाना देखेंगे, लोग जलेंगे और हम तमाशा देखेंगे। तो जय हिंद प्यारे साथियों, मिलते हैं अब नई वीडियो में पढ़ाई के साथ। जय हिंद।